बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज इंतहाई अहम केस लगा हुआ था जनाब मिसिंग पर्सन का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने वो केस सुना है और उस केस के बिफोर इट के मैं उसकी डिटेल्स की जानिब आऊँ, मैं सिर्फ एक दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं उसकी डिटेल की जानिब आ जाता हूँ। नाज़रीन, 24 पाकिस्तानी पॉपुलेशन है और आई थिंक इसमें तमाम सियासी जमातों के वर्कर, लीडरान, हर वो शख्स जिसके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट है, उसके राइट्स एक से हैं। वो तहरीक इंसाफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, वो बाप पार्टी का, वो ANP का हो, JUIF का हो या नून लीग का हो, तमाम लोगों के राइट्स एक से हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स जो है वहाँ पर मुझे ये समझ, जो पाकिस्तानी होते, एक एवरेज पाकिस्तानी होते, जो मुझे समझ आई है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के, तहरीक इंसाफ के वकला के, तहरीक इंसाफ इटसेल्फ पार्टी के राइट्स बाकी सियासी जमातों, बाकी पाकिस्तानियों से बहुत सारे कम हैं। दो तीन मिसालें हैं, उसी में मैं आपको मिसालें देकर थोड़ी सी उसको क्लैरिफाई करने की, अपनी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको मजीद थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो शुएब शाहीन साहब जब पेश हुए तो उन्होंने नाम रखे कि जी ये तमाम लोग जो हैं मिसिंग हुए हैं। उस्मान डार साहब हैं, फ़रूख हबीब साहब हैं, शेख रशीद साहब का उन्होंने नाम लिया। उस पर आकर उन्होंने कह दिया जनाब के लापता अफराद के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फाइसा साहब ने फरमाया कि लापता अफराद के मसले को सियासी ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने क्या कि आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी छोड़ गए हैं उन सबको वापस आ जाएं। लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। शेख रशीद ने धरना केस में नजरसानी दायर की तो वो इस केस में खुद नहीं आ सकते। शेख रशीद अगर कहें कि उन्होंने आपको केस लड़ने का नहीं कहा तो आप क्या करेंगे। लापता अफराद के मसले को सियासी ना बनाएं। लापता अफराद का मसला संजीदा नौयत का है। एतजाज़ सर ने दरख्वास्त में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अगर लोगों की गुमशुदगी फिर एक तरह से नमूदार होने का नुक्ता उठाया गया है, एतजाज़ अहसन ने ओवरऑल सूरत हाल पर दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या एतजाज़ अहसन के सामने उन तमाम अफराद को उठाया गया या फिर उन अफराद ने कहा कि हमारा केस लड़ें। ये तमाम लोग असर रसूख वाले हैं। मतलब ये कि अगर कहानी ये है कि जनाब इसमें क्या बंदा बात करे कि इन लोगों के राइट्स नहीं है, अगर इनको उठाया गया वापस ये आ गए हैं तो बस बात खत्म होगी, फिर आप कौन होते हैं हमारे सामने अदालत में आने वाले। इसका मतलब ये। आगे चलिए तो इमरान रियाज खान साहब की बात की गई, मिसिंग पर्सन में उनका नाम डाला गया था और शुएब शाहीन साहब की जानिब से। तो उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा जाने पहचाने वाले एंकर इमरान रियाज खान साहब के बारे में फरमाया, ये कौन है। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा कि जनाब ये एंकर हैं, सहाफ़ी हैं और ये गुमशुदा थे और जब वापस आए हैं तो कई कई हफ्ते तक तो बोल नहीं सके थे। तो उसके ऊपर जनाब कायद साहब ने फरमाया कि आपने मतीउल्लाह जान का और उनका नाम क्यों नहीं डाला। वो तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आपने उनका नाम क्यों नहीं डाला। आपकी पिटीशन में ज़्यादा जान होती है अगर आप उनका नाम डाल देते। और फिर तब पार्टी के वो किसकी हुकूमत थी जब ये सारा कुछ हुआ, शुएब शाहीन साहब से पूछा। अब यहाँ पर समझ मुझे ये आई कि कल को कोई जज, किसी जज के सामने कोई वकील पेश होता है कि जी ये कत्ल हो गया, ये कत्ल का मुकदमा है और ये आप सुन लें, तो जज कहेगा कि एक कत्ल के मुकदमे में तुम क्यों पेश हो रहे हो भाई। वो जो पीछे माजी में हिस्ट्री में हाबील और काबील से आज तक जो सारे कत्ल हुए हैं, तुमने वो सारे कत्ल क्यों नहीं डाले इस पिटीशन के अंदर, तुम्हारा केस मजीद जानदार हो जाता। काई साहब की बात से मुझे तो ये समझ आई। आगे आइए तो तीसरा नुक्ता इसके अंदर, जब श्री मज़ारी साहिबा थी, मिनिस्टर थी ह्यूमन राइट्स की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर, तो मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बिल नेशनल असम्बली से पास हुआ और उस पर वो आगे सेनेट तक पहुंचते हुए गायब हो गया। तो उसके ऊपर जनाब ने फरमाया कि उस टाइम के ऊपर चेयरमैन सेनेट कौन था। उन्होंने कहा सादिक संजरानी साहब थे। सादिक संजरानी साहब किन के वोटों से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइसा साहब ने इस्तफसार किया। उसके ऊपर जवाब दिया गया कि जनाबे वाला तब PTI और पीपल्स पार्टी के वोटों से वो बने थे, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे। तो उसके ऊपर जवाब क्या आता है, तो क्या आपने उनसे इस्तीफ़ा मांगा या क्या श्री मज़ारी साहब जो तब की मिनिस्टर थी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि उनकी मिनिस्ट्री में इतना बड़ा काम हो गया कि बिल ही आगे सेनेट तक नहीं पहुंचाई और आपने बिल दोबारा क्यों नहीं सेनेट पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर दरख्वास्त ये है, यहाँ पर बनता ये है कि जनाबे वाला इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाब करवाने का हुक्म दिया था। इंतखाब नहीं हुए, हुक्म नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो कितने जस्टिस साहबान थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, जिनके खिलाफ आपकी इसी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की कि आप नाअहल हैं, आपका हुक्म नहीं माना गया, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अजीब किस्म की समाअत हुई है। उसमें आकर ग्रिल करना, या सिर्फ पर्पस ये था इमरान खान को ग्रिल करना, इमरान खान की पार्टी को ग्रिल करना, तो ठीक है, आप एक हुक्मनामा जारी कर दीजिए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के लीडरान, तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान साहब समेत ये तमाम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, इनके कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये गायब होते हैं, वापस आते हैं, सानू कोई लेना देना नहीं थे, इनके ऊपर जबर होता है, इनके ऊपर तशद्दुद होता है, इनके ऊपर जुल्म होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप फारिग हैं, चलें भाग जाएं आप यहाँ से। हम जिनको समझेंगे, जो सहाफ़ी, जिनको हम कहेंगे सहाफ़ी, मतीउल्लाह जान साहब को
तूर साहब को, यूम सिद्दीकी साहब को, हसनात साहब को, या कोई भी और नाम ले लीजिए कि जिनको काजी साहब कहेंगे ये सहाफ़ी हैं, सिर्फ वो सहाफ़ी हैं। इमरान रियाज सहाफ़ी भी नहीं है, बाकी तमाम लोग, अर्शद शरीफ भी सहाफ़ी नहीं थे। जिनको बस काजी साहब जो कहेंगे वही होगा, आज के बाद जो काजी साहब ने कह दिया वो हरफ आखिर है, उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे चलिए, तो एक और जनाब खबर है कि कुछ वो जो खैबर पख्तूनख्वा के हल्का कोहाट PK 91 पर रिटर्निंग अफसरान मुअत्तल हुए थे पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर कायसा फरमाते हैं कि हथकंडों से लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। इंटरेस्टिंग, अब काई साहब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। तो जनाब फरमाया काई साहब ने कि कोहाट PK 91 पर रिटर्निंग अफसरान मुअत्तल करने के मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काई फाइज साहब ने रिमार्क्स दिए कि जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि लगता है कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ तो दूसरा लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस के बगैर ही तैनाती कैंसिल कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस करना भी मुनासिब ना समझा। रिटर्निंग अफसर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्त क्यों दायर की जा रही है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी 27 दिसंबर की शाम को पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया, 31 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए थे। मतलब इत्थे आके भी फिर इंसाफ वो जो मुझे पसंद है, जो मैं कहूँ वही इंसाफ है, और बाकी कहानी ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा खुलकर बात क्या करूँ, इसके ऊपर खुलकर बात की जाए तो फिर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फिर एंड में ख्याल ये आता है कि यार ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये सुप्रीम अदालत है, ये सबसे आला अदालत है पाकिस्तान की, और उस आला अदालत के ये आला तरीन जज हैं। सारी समात में जो मुझे एंड में समझ आ सकी कि हदफ तहरीक इंसाफ है, हदफ बल्ला है, हदफ इमरान खान है, और ये कोई स्क्रिप्टेड किस्म का मामला चल रहा है कि ऐसे ही चलेगा और जो होता है कर लीजिए। इसमें लोग, मुझे कल के लिए थोड़ा शर्मिंदगी भी हो रही है कि कल तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर मैंने बड़ी खुलकर तनकीद की, जब मेरे दोस्त, मेरे भाई सिद्दीक जान ने ये रिपोर्ट किया कि जो वकला थे आरोज और वो सारे कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले केस में जो वकला थे वो सुप्रीम कोर्ट ढूंढती रही और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थे। तो आज जब ये सारे शुएब शाहीन और आज वकला मौजूद थे, तो आज भी समझ आ गई कि अगर ये कल को भी मौजूद होते तो इनके साथ यही होना था। वो केस लग जाएगा, वो भी लग जाएगा, और कुछ दिनों तक तो आइडिया हो जाएगा, एक दिन तक ही लग जाएगा, तो वहाँ पर भी आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड की इसके बाद फर्दर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। काजी फाइज साहब से आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों ने बहुत प्रोपोगंडा किया, काजी साहब के बारे में बहुत लोगों ने लिखा, मैं उन बेवकूफ़ों में से था कि जो बहुत ही पॉजिटिव था, ये कहता नहीं यार काजी साहब कुछ ना कुछ स्टांस लेंगे, कुछ ना कुछ वो होता है ना कि। और फिर एक और जो काजी साहब ने इस सारे मिसिंग पर्सन वाले केस में रिमार्क्स दिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो किचन की हीट के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आपको, मैं पंजाबी उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको किचन में होना नहीं चाहिए, उसका तर्जुमा ये है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर फिर अगर हीट हम सब ने, पाकिस्तानियों ने खुद से ही लेनी है, खुद से ही बर्दाश्त करनी है, तो फिर जजेस का, अदालतों का, इन तमाम चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हमें तो लगता ये था, मुझे वो इमरान भाई का जुमला बहुत याद है। इमरान रियाज खान साहब को एक FIA के केस में लाहौर कोर्ट में पेश किया गया, तो वहाँ पर इमरान भाई जज के सामने बोले थे, मुझे वो जुमला आज तक दिल में गड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जज साहब, मैं दो चीज़ों के बल पे बोलता हूँ, मैं दो चीज़ों के ऊपर इन्हसार करते हुए बोलता हूँ। मुझे पता होता है कि ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात मेरी मुहाफ़िज़ है, और नीचे पाकिस्तान का आइन, कानून, जजेस जो हैं वो मेरे मुहाफ़िज़ हैं, वो मेरे बुनियादी हकूक़ की वो हिफाजत करेंगे। तो यहाँ पर आकर फिर आप बोलना भी छोड़ दीजिए, वोट डालना भी छोड़ दीजिए, किसी किस्म की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ले जाना भी छोड़ दीजिए। कोई बेकार सा लगता है ये सारी प्रैक्टिस देख के जो आज काई साहब ने सारा मामला वहाँ पर किया है। टू बी ट्रू लगता है कि बस ठीक है, जो हो रहा है यही होना है, इसमें आके जजेस, वकला, अदालतें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इररेलेवेंट है। आई डोंट नो व्हाट टू से। फिर वही कह रहा हूँ एंड में कि बहुत मोहतात होकर बोलना पड़ता है, इस तरह के मामला में बोलने को दिल तो बहुत कुछ करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।